अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अली खुरम, और उनके साथ हमने काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन की थी ओरल पैथोलॉजी के बारे में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन और डॉक्टर अली खुरम से कुछ और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत मुझे शौक है कि मैं हेल्प करूं, पर मैं आपको बताऊं कितने 15 साल से हूं। आज तक किसी एक एक बंदे ने मुझसे नहीं कहा कि हमें हेल्प कर दें हमारी ट्रेनिंग करने में। मैं बिल्कुल नॉट मैं वन यही पर्सन, नॉट एग्जैक्टली मैं वन यही पर्सन क्वेश्चन हैज एवर पूछना चाहता अप्रोच्ड। था। और हाँ, मैं तो फी सबीलिल्लाह हेल्प करने को तैयार हूं कि यार मुझे बताएं मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सर, क्योंकि ये हमें तो पता ही अब चला है ना कि एमफिल तो क्लिनिकल है ही नहीं। पहले तो हम यही समझ रहे थे ना, हम सभी। बिल्कुल तो ऐसे मैं आपसे अच्छा, जो ये बल्कि मेरी भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरी भी अभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉरी क्लियर हो रही है कि पहले हमें यही होता था, अच्छा ओरल पैथोलॉजिस्ट तो वही है, बस एमफिल वाला ही है। तो जब भी कुछ हमने केस डायग्नोस करना होता था तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ही जाते थे। तो ये डिमार्केशन आई थिंक पाकिस्तान में थोड़ी कम है कि अगर कुछ भी ओरल पैथोलॉजी होती है तो हम सीधा मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाते हैं। ओरल पैथोलॉजिस्ट शायद यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई हमारे पास ऐसा केस आता है जिसमें हमें हो कि हमें ओरल पैथोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं यहाँ पाकिस्तान में? अच्छा सवाल है बहुत ज़्यादा। सर्जन के पास जाना बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि सर्जन ही पहली बायोप्सी वगैरह करेंगे जो कि फिर पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगी। सही। अगर तो आपने वही बात है कि वाकई ठीक से डायग्नोसिस कराना है या ओरल पैथोलॉजी स्पेसिफिक डायग्नोसिस कराना है जो पाकिस्तान में खैर मैंने पहले भी जब मैं पाकिस्तान में भी आके एक दो मरतबा जो कोई लेक्चर वगैरह दिया तो मैंने कहा कि आप प्लीज़, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह अपने केस की भेजनी है या इवन स्लाइड्स भी भेजनी है मुझे भेज दें, वो मैं अपने टाइम में देख के मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ पेशेंट की, कोई चार्ज नहीं होगा उसका, भिजवा दें आप। मुझे एक दो मरतबा आए हैं केसेस, शौकत खानम से आए हैं और एक दो और कॉलीग हैं। इन टर्म्स ऑफ इन पाकिस्तान अगर आप ओरल पैथोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड हैं, जो डायग्नोज कर सकते हैं और वाकई ही ऑथेंटिक हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर इज ओनली वन, जो कि हैं डॉक्टर अंबर कियानी हैं। शी इज़ इन इस्लामाबाद, शी इज़ एन अमेरिकन डिप्लोमेट। उन्होंने ओहायो से ट्रेनिंग की थी एंड शी इज़ गॉन बैक एंड शी वर्क्स एट इस्लामिक, और वो वहाँ पे एक लैब जो है उसके साथ काम करती हैं, बट शी इज़ अ प्रॉपर क्वालिफाइड ओरल पैथोलॉजिस्ट। अगर आपको वाकई ही इनपुट की ज़रूरत है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनसे रिज्यू करें। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, और मैं और वो अक्सर केसेस जो हैं वो डिस्कस भी करते रहते हैं। पर मैं भी हमेशा यहाँ पे हूँ, प्लीज़ फील फ्री, अगर मुझे आपने ईमेल करना है, कोई केस समझ नहीं आ रही है या किसी भी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे आप या तो स्लाइड्स या केस की पिक्चर्स वगैरह भेज दें तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी मैं बिल्कुल यही अभी जिसने बात की कि हमने बल्कि काफी इस तरह की कोशिश भी की, लाइक हम दोनों ने मुझे एक वो फेसबुक पेज इसी पर्पज से स्टार्ट किया था आज से कोई 8-9 साल पहले, जब भी ऑलमोस्ट 2008 में ही स्टार्ट कर दिया था, 2008-9 में ही। और उसका हमने यही हमें पेंडेमिक से कहीं पहले हम लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया था, पर हाँ, अनफॉर्चुनेटली दैट पेज हैज बीन हाईजैक्ड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ सूडो कोर्सेज एंड सीपीडी एग्जैक्टली मनी मेकिंग कोर्सेज। हर कोई अपना कोर्स करा रहा है, हर कोई इम्प्लांट का कोर्स करा रहा है, हर कोई ऑर्थो का कोर्स करा रहा है। ऑफ कोर्स कुछ लोग बड़े अच्छे करा रहे हैं, कुछ जो है वो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जो कि अफसोस होता है। एक मरतबा मैंने उस ग्रुप पे इवन ये भी लिखा कि जी अगर आप कोर्स को वाकई एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो लर्निंग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिख के इस पे पहले भी भेजें, हम फिर अप्रूव करेंगे। मैं ये बताना नहीं चाहता कि जो अब्यूज मुझे ईमेल के थ्रू वहां पे आई और थ्रेट्स आए हाँ, कि जी हाउ डेयर यू आर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये कहा, तो उसके बाद हमने बंद ही कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई भी ना करे फिर। बिल्कुल। और तो जो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा है कि लोग पर्सनली ले लेते हैं चीज और ये नहीं सोचते कि कैसे चीजों को ठीक करना है। हालांकि मेरा अगर करूँ याद हो, लोगों ने जब हमने कब आए थे, 2012 में कराई थी ट्रेनिंग लाहौर में, ये 2013 था, हम्म। ठीक है। इट वाज ऑलमोस्ट 5 days या 3 days ट्रेनिंग इन कॉमसेट्स आईआरसीपीएम में। तो उसमें जितने भी वो ओरल पैथोलॉजी जो करके आए हुए थे, एमफिल और एमडीएस भी थे और एमएससी वाले भी, तो वो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था कि दे वांटेड टू लर्न समथिंग। लेकिन बट समहाउ अगेन वो सब टीचिंग में ही कहीं फंस गए, और ऑफ वो कोर्स पाकिस्तान में टीचिंग की कमिटमेंट भी तो बड़ी है ना, और क्योंकि आप डायग्नोसिस के लिए अलाउड भी नहीं है, और ओरल पैथोलॉजी अगर आप मेडिकल उसके पास जाएंगे विद एन एमफिल तो वो आपका जो है ना बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे आपको। तो वो अपनी जगह आपको बनाने के लिए पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स ठीक करने पड़ते हैं। अगर अब मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ तो मेरे साथ वो ऐसे नहीं बिहेव करेंगे बिकॉज दे रियलाइज कि जी हाँ इन्होंने वाकई फॉर्मल ट्रेनिंग की हुई है। तो पाकिस्तान में फिर वो उस तरह से ना वो टाइम देते हैं और ना ही वो फिर हेल्प देते हैं।
पर ये चीज़ जो है, अब मैं क्या कहूँ, खैर वो उस ग्रुप में 2-3 लोग थे जो कि इवन टीचिंग में भी, जो कि वाकई बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लोग थे, जो आज तक कर रहे हैं, टीचिंग में काम भी कर रहे हैं, इनोवेशन भी कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो उनको ये है कि हम आगे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, जो भी हमने सीखा है, या हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बाकी ज़्यादातर लोगों का मकसद जो है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल था, एजेंडा, और ये कि सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस बनानी और प्रेसिडेंट बनना और एक दूसरे को अवार्ड देने और एक दूसरे की जो है वो तारीफें करनी, which is not the point of it. I was actually approached initially to be a part of that, और मैंने यही कहा था कि जी सोसाइटी बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप में से कोई भी डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिस्ट नहीं है। सोसाइटी तो तब बने, आप ऐसे करें ईएनटी या हेड एंड नेक मेडिकली क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लें सोसाइटी में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डेंटिस्ट और मेडिकल जो है वो मिलके काम करें और फिर एक दूसरे से सीखें। और मेरी सजेशन ये थी, पर उस सजेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट दे वांटेड टू हियर। सही। अच्छा, तो अब जो हमारे सपोज जो टीचिंग फैकल्टी है अभी, स्पेशली जिन्होंने मास्टर्स करके आए, उनका तो एक्सपोजर है कि किस तरह की ट्रेनिंग वहां पे या जो यहाँ से एमफिल कर रहे हैं या एमडीएस कर रहे हैं। अब अगर दे वांट टू लर्न लाइक जो क्लिनिकल पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी, तो किस तरह उनको स्टेप वाइज या उनके अगर इस तरह के हम क्वेश्चन कर लें कि सेल्फ लर्निंग किस तरह कर सकते हैं, अगर उनको चलो टाइम नहीं मिल रहा या वो नहीं जा सकते किसी हॉस्पिटल, तो सेल्फ लर्निंग कैसे वो कर सकते हैं? अच्छा, ये तुम्हारे दूसरे इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहूँगा कि सिर्फ मास्टर्स या एमडीएस या एमफिल ले लेने का मतलब नहीं, इवन पीएचडी का भी, कि समवन इज अ गुड टीचर। और एफसीपीएस का भी यही मकसद है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन सारी डिग्रीज के बावजूद भी आपको लर्निंग और टीचिंग या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन और टीचिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू जो आप पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक चीज़ है पाकिस्तान में, जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन है ना, और कुछ ना हो तो लोग कम से कम इसी चीज़ में एक्सेल करना शुरू कर दें कि हम, चले हमने ये सीखा है, अब अगर हमने और लोगों को पढ़ाना है, लेट्स ट्राई एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन इन मेडिकल एजुकेशन, अपने आप को, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। पाकिस्तान में तो आजकल यही नहीं डिफरेंशिएट हो सका। एफसीपीएस जो है वो, नो ऑफेंस, एफसीपीएस ऑफ कोर्स हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो प्रोफेसर हैं और एमडीएस भी प्रोफेसर हैं, तो क्लिनिकल ट्रैक और एकेडमिक ट्रैक दोनों बिल्कुल फ़र्क है, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन इस तरह का नहीं होना चाहिए। एफसीपीएस इज़ अ क्लिनिकल डिग्री। पाकिस्तान में जो एमडीएस है, एमडीएस तो मैं ख्याल में उसको, आपको याद ही होगा एमडीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ज़्यादातर लोग क्या कहते थे। उसको अगर अच्छे तरीके से चलाया जाता तो इट कुड हैव बीन अ गुड प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया में, श्रीलंका में एमडीएस हो रहा है और बड़े सक्सेसफुली हो रहा है। 3-4 साल का एमडीएस कराते हैं और जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी, वो डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उनकी टीचिंग भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ। पर हम पता नहीं क्यों इतने पीछे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाती है। जहाँ तक आपकी बात है कि सीखना ऑफ द जॉब, ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कोर्सेज होते हैं। अगर आपको ओरल पैथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो 2-3 बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनको आप अटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ब्रिटिश सोसाइटी ओरल पैथोलॉजी की अभी हमारी कॉन्फ्रेंस एक हो रही है ऑनलाइन जून में, जो कि फ्री है बिल्कुल। एक्चुअली वो जॉइंट मीटिंग है इंटरनेशनल एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन की। आप ऐसे इवेंट्स को जो है वो अटेंड कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए। फिर अमेरिका में मीटिंग होती है यूस कैप, जो कि बड़ी अच्छी मीटिंग है, उसमें ओरल या हेड एंड नेक पैथोलॉजी होती है काफ़ी सारी। इसके अलावा एक एशियन मीटिंग होती है ओरल पैथोलॉजी की, जिसमें कि मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पर पाकिस्तानी इसमें कोई नहीं होते हैं। और कोविड की वजह से तो इतने ज़्यादा ऑनलाइन इवेंट और क्लासेस और वेबिनार्स फ्री अवेलेबल हैं कि अब तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि हम कम से कम अपने आप को पर्सनल लेवल पे बेहतर ना कर सकें अपने पर्सनल टाइम में। मैं तो ऐसे एडवाइस करूंगा, ये जो अगर कुछ सुने ये जो ओरल पैथोलॉजी से रिलेटेड है, कि और कुछ नहीं, अगर कॉन्फ्रेंसेस नहीं अटेंड करनी, मीटिंग्स नहीं अटेंड करनी, तो जस्ट खुरम को ट्विटर पे फॉलो करें। मैं तो ऑन अ डेली बेसिस खुरम के केसेस लगाते हो, है ना? ऐसा ही है, ठीक है? क्योंकि डेली तो नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा हाँ, लगाता मतलब हूँ, कि मैं क्योंकि तो यानी यही कि और ये या बड़ा अच्छा जिसको पॉइंट और लोग आपने रेज लगाते हैं किया उसमें सिर्फ। रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जी, एंड दे एक्चुअली डिस्कसिंग द केसेस ऑन ट्विटर कि बिल्कुल। ये ग्लैंड का है। मैं तो सिर्फ वो पढ़ता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वो फील्ड नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि फॉलो करता हूँ, तो ये मुझे भी तो मेरा ख्याल। करना है जो करें, पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हाँ, सोशल मीडिया बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है,
क्योंकि आप फटाफट कुछ मिनटों में आपको एक अपडेट मिल जाती है या कोई इंटरेस्टिंग केस आप देख लेते हैं। तो तुम्हें पता है हमेशा से मुझे कंप्यूटर्स में और इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और पैथोलॉजी इतनी हिडन अवे स्पेशलिटी है, तो पाकिस्तान में तो चलो वैसे ही बड़ा मुश्किल है इसका प्रोफाइल उठाना, पर इवन यूके में अमेरिका में भी हमेशा लोग समझते हैं जी नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटी है, हालांकि बड़ा क्लिनिकल इसका आउटकम है, हर चीज़ है। पर आपका बिल्कुल जो है ना कोई जानता नहीं, पेशेंट्स जानते नहीं। आपने पता नहीं वो सुनी है कि नहीं, मैंने पॉडकास्ट पिछले हफ्ते की थी एक हाँ हेड जी। एंड नेक चैरिटी के साथ यूके में, और वो पेशेंट जो है वो हैरान परेशान थे कि जी ये पैथोलॉजिस्ट इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, हमने कभी नाम भी नहीं सुना इनका कि हमारी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है। तो ये इस चीज़ में हमेशा से बड़ा पैशनेट हूँ कि जी स्पेशलिटी का प्रोफाइल रेज करें, और सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है इसके लिए, चीज़ें शेयर करने के लिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं अपने लोगों के बीच में, इंटरेस्टिंग केसेस शेयर करें, पिक्चर शेयर करें, क्या है ये क्या नहीं है एक्सेट्रा। पर सोशल मीडिया, ट्विटर इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट, जहाँ पे आपको बैठे बिठाए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बिल्कुल। कई और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो केस ऑफ द मंथ या केस ऑफ द वीक करती हैं। हम ब्रिटिश सोसाइटी का, क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, तो हम केस ऑफ द मंथ हर महीने करते हैं, जो मैं करता हूँ, और अप्रैल 2018 से कर रहा हूँ, अब 3 साल हो गए हैं। और हमेशा उसमें आपको क्लिनिकल हिस्ट्री भी देंगे, रेडियोग्राफ भी देंगे या पिक्चर देंगे, साथ पैथोलॉजी की पूरी स्कैन इमेज देंगे। देखें जाके, उसको समझें, सीखें, लिखें, मुझे बताएं कि कुछ समझ नहीं आई है, कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। पर मेरा ख्याल है 1-2 मरतबा मुझे ईमेल्स आई हैं जो कि शौकत खानम में आए थे, लोग ट्रेनिंग थे या डॉक्टर्स थे, पर उसके अलावा कभी कभी किसी ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया पाकिस्तान से। हाँ, ये आपको सर के सारा ट्विटर हैंडल और उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो में, तो इफ एनीवन वुड लाइक टू कांटेक्ट हिम तो फील फ्री टू डू सो। और सर एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि जिस तरह आपने कहा कि FCPS ओरल पैथोलॉजी होना चाहिए, तो ये बात तो थोड़ी काफी कॉमन सी है ना, काफी लोगों को पता होगी कि होना चाहिए FCPS ओरल पैथोलॉजी, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी सारी डिग्रीज तो उन्होंने कर ली है, तो क्या कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं है जो स्टार्ट करे, या बाकी आपका सब्जेक्ट्स में भी तो स्टार्ट हुआ जी ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मेरा ख्याल है लोगों ने कोशिश की नहीं है। हो सकता है इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपके पास खुद FCPS नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप दूसरों को ट्रेन नहीं कर सकते, एक तो ये इशू है। हम्म। और दूसरी बात है, अगर आपने FCPS शुरू करा दिया तो फिर ऑफ कोर्स इसका मतलब है आप लोग प्रोड्यूस और करेंगे, जिसका मतलब है कि वो आप शायद कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिफाइड होंगे उन लोगों से जो कि मार्केट में हैं अभी। हम्म। पर मेरा ख्याल है कि अगर लोग वाकई चाहते तो ये हो सकता था। आई एम होपिंग, मैं डॉक्टर अंबर के साथ मेरी बड़ी रेगुलरली बात होती है, क्योंकि शी इज़ एन अमेरिकन सॉर्ट ऑफ बोर्ड सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट, वो एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकती हैं, बट ऑफ कोर्स शी इज गॉट अ लॉट ऑन हर प्लेट। तो मैं उनको अक्सर कन्विंस करता रहता हूँ कि आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, मैं यहाँ से जैसे भी हेल्प कर सकता हूँ मुझे बताएं, पर ट्रेनिंग शुरू कराएं, कम से कम एक छोटा सा ट्रेनिंग हम्म। प्रोग्राम 1-2 लोगों को लेके शुरू करें, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा, मेरा ख्याल है। पर ऑफ कोर्स फिर लोग ट्रेनिंग तभी करना चाहते हैं कि जी PMDC फिर उनकी डिग्री रिकग्नाइज करे, हम्म। और बाद में उनके पास जॉब भी होगी कि नहीं होगी। ऑफ कोर्स जॉब होगी। अगर आपके पास FCPS, कोई FCPS आपको जॉबलेस नजर आता है? नहीं। और पैथोलॉजी में तो वैसे इतनी डिमांड है, और अगर आप अकेले 2-3 लोग हैं जो कि करते हैं ये, तो इसका मतलब है आपके लिए हमेशा, आपके पास हमेशा डिमांड होगी। और कई सारे FCPS मेडिकल क्वालिफिकेशन या मेडिकल लोगों के साथ करने का फायदा ये है कि उनकी डिग्रीज एक्चुअली यहाँ रिकग्नाइज होती हैं यूके में। डू यू नो दैट? हमारी डेंटल डिग्रीज नहीं होती। अगर आपने MBBS और FCPS किया हुआ है तो आपको एग्जामेशन मिलती है FRC पैथ के पार्ट 1 से, और आगे पार्ट 2 कर सकते हैं। और उनके साथ करने का आपको एज अ प्लस देखना चाहिए कि जी हम किसी तरह साथ मिल के कोई जॉइंट आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, जिसको फिर आप आके जो भी कमी बेशी रह गई है वो आप इंग्लैंड या अमेरिका या जहाँ आपका ख्याल बेहतर लगता है वहाँ जाके आपको फेलोशिप या अटैचमेंट करके सीखें। अब शौकत खान फॉर एग्जांपल अपने सारे सर्जिकल फेलोज को बाहर भेजते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पेड फर्दर ट्रेनिंग के लिए, और अब वो पैथोलॉजी वालों को भी भेजना चाह रहे हैं जस्ट फॉर दैट, हेड एंड नेक पैथोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए। एक और चीज़ जो बड़ी चेंज हो रही है कि ओरल पैथोलॉजी अब सिर्फ ओरल पैथोलॉजी नहीं रही है, और ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी में चेंज हो गई थी कोई 10 साल पहले, और अब एक्चुअली हम इसको हेड एंड नेक पैथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हम माउथ से तो कहीं आगे जा चुके हैं। हम्म। हेड एंड नेक में जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो साइनस में है, चाहे वो नोज में है, चाहे वो स्कल बेस में है, नेक में है, कान में है, सब अब यहाँ यूके में ओरल पैथोलॉजी के अंडर आता है। अच्छा, अब उन्होंने अभी जो ओरल पैथोलॉजी एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बात की और ट्रेनिंग की बात की, मैं ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में करता हूँ। पहले अब जो हमारी पाकिस्तान में जो सोसाइटी है,
आई थिंक उन्होंने भी तो नाम यही रखा हुआ है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन या क्योंकि वो अपने कुछ प्रोग्राम तो कराते रहते हैं, तो कोई इंटरेक्शन उनके साथ हुआ? कैन आई से नो कमेंट? इंटरेक्शन हुआ आई मीन आइडिया अच्छा है इन द सेंस के चीज़ों को बेहतर करने की, लाइक माइंडेड इसमें, पर वही बात है मेरे ख्याल है शायद हर जगह थोड़ी पॉलिटिक्स आ जाती है, लोग वो कर नहीं पाते जो वो करना चाहते हैं, ये शुरू में जो आइडियाज़ होते हैं। मेरा ख्याल है बाहर के लोग, मेरा मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से बाहर के लोग, पर सोसाइटी से बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उनके एजुकेशनल इवेंट देखें तो कितने ही कोई जनरल पैथोलॉजिस्ट जो कि वाकई हेड एंड नेक रूटीनली डायग्नोस करते हैं, जाके एक्चुअली पढ़ाते या कुछ काम करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अगर आपने एक दूसरे को वही चीज़ें प्रेजेंट बार बार करके बॉक्स टिक करना है तो उसका फ़ायदा तो किसी को नहीं, ना आपको है और ना अगली जनरेशन को है। आपने जिस तरह शुरू में बात की थी कि हमारा तो टाइम ऑलमोस्ट गुजर गया जी, हमने जो करना था कर लिया, चलो थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे। आप अगली जनरेशन को और उससे अगली जनरेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं, चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं, ये अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब मैं यहाँ से एक चीज, वो जो मैं ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मैं ये बताऊं कि मैंने खुरम के अंडर जो है काम किया हुआ है, और 2013-14 में तो खुरम जब मैं तुम्हारे साथ उधर काम कर रहा था शेफील्ड में, ठीक है, वहां पे हम देखते थे कि जी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं कुछ जो यूके में यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही थी, और उस पे डिफरेंट यही हमारे सब कॉन्टिनेंट से जो है वो अदर देन पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज से लोग फेलोशिप करने आ रहे थे। लेकिन वही भी पहले ही कहते कि अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान से कोई भी नहीं आता, तो वो चले इस प्लेटफॉर्म से कि हाउ कैन दे अप्लाई फॉर दैट फेलोशिप प्रोग्राम। वो 3 इयर्स का था जिसमें अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है, नहीं कि हमारे तो लोगों को ये भी होता है ना, आजकल भी मेरी कुछ स्टूडेंट्स का डिस्कशन होती है, तो जब वो पीएचडी के मैं उनको कहता हूँ चले जाओ, तो वो उनका पहला होता है कि सर पैसे तो नहीं मिल रहे। तो लेकिन हाँ, वो जो कोर्स या फेलोशिप फाइनेंशियल प्रोग्राम है, रीजन जो है वो हाँ, वो तो अच्छे खासे स्टाइपेंड भी देता है, तो उसके बारे में जरा बताओ। फेलोशिप जो है ना वो मेरा ख्याल है वो थोड़ी वेरिएबल है, तो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि आप किस मुल्क से हैं और किस स्पेशलिटी में काम करना चाहते हैं। अब जैसे श्रीलंका से लोग बड़ी रेगुलरली आते हैं यूके, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा रेगुलर एक सेटअप किया हुआ है फेलोशिप का सिलसिला, के उनके हर 2-3 साल के बाद एक बंदा आता है जो कि 1-2 साल यहाँ पे लगा के जाते हैं और सीख के चीज़ें जाते हैं। पर आपके पास और सॉर्ट ऑफ पाथवेज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट है, पर रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट ने फॉर एग्जांपल एक स्कीम शुरू की थी कुछ 4-5 साल हो गए हैं उसको, वो कह रहे थे इंटरनेशनल ट्रेनी सपोर्ट स्कीम, जिसमें मैंने वॉलंटियर किया था कि मैं मेंटोर जो है वो लोगों को करूँगा। और उसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि जी जो भी लोग एफआरसी पैथ करना चाहते हैं यूके में, हम उनको हेल्प करेंगे। और एज पार्ट ऑफ दैट उन्होंने लोगों को वीज़ास भी दिए और हेल्प भी की, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहे थे और कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल मेरे साथ 2 लोगों ने काम किया, जिनमें एक जो है वो जॉर्डन से आया लड़का, और एक ईरान से। एक्चुअली जो जॉर्डन का लड़का था लोए, ही पास्ड हिज एफआरसी पैथ पार्ट 1। अब वो ट्रेनिंग यहाँ यूके में कर रहा है, क्योंकि वो लोग फिर ऐसी पाथवे प्रोवाइड करते हैं आपको कि जी आप एग्जाम भी पास कर सकें, और एग्जाम के बाद आपके पास इतनी स्किल्स हों कि आप यूके में एम्प्लॉय भी हो सकें। पर अगर आप रिकग्नाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जैसे कि एफसीपीएस है पाकिस्तान में, तो फिर आपका चांस नहीं है एमफिल, और ये जैसे मैंने कहा एकेडमिक डिग्री है। एक ऑप्शन दूसरी ये है कि आप अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं पीएचडी के बारे में सोच के। तो एमफिल इन द यूके इज एक्चुअली, नो ऑफेंस, मैं किसी को मैं नहीं चाहता कि बुरी लगे बात, पर एमफिल इज एक्चुअली अ फेलियर। पाकिस्तान में जिन लोगों ने प्रोग्राम सेटअप किया उनको ये समझ नहीं आती कि यूके में एमफिल हम उन लोगों को देते हैं जिनको कि आप समझते हैं ये पीएचडी पास नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो आप 1 साल के बाद कहते हैं भाई अल्लाह हाफिज, आप जाएं, आपको कुछ और करना चाहिए, ये रही आपकी एमफिल। इस बेसिकली जो है वो अपग्रेड प्रोसेस है, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ पीएचडी, नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम। तो वो जो इन लोगों ने पाकिस्तान में सेट किया है वो बिल्कुल शॉर्ट साइटेड और बड़े गलत तरीके से सेट किया। उनको पीएचडी प्रोग्राम सेट करना चाहिए था, चाहे 5 साल का करते, पर कहते कि 2 साल के बाद आपकी एमफिल के अपग्रेड होगा, देखेंगे अगर आप अच्छे हैं तो आपको पीएचडी कंटिन्यू करने देंगे और आप 5 साल के बाद पूरी करें, और फिर अगले लेवल पे आपको थोड़ी और ट्रेनिंग और एक्सपोजर दे देते हैं।
अगर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो दूसरी ऑप्शन ये है कि लोग पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें और जगहों पे। आई नो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बड़ी कम है, फंडिंग उस तरह से अवेलेबल नहीं है, पर मैं फिर वही कहूँगा जिसने करनी है देयर इज अ विल यू विल फाइंड द वे। समझ लो मैंने भी की थी, हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, हमने भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने पीएचडीज की हैं, शुक्र है अल्लाह हाँ का। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास अभी एक पीएचडी प्रोग्राम मैंने एडवर्टाइज किया हुआ था 2 हफ्ते पहले, उसकी हफ्ते पहले कोई डेडलाइन थी, और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और मैंने सबको इनकरेज किया कि अप्लाई करें ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो ऑल्दो यूके होम स्टूडेंट का फी देगी, पर फिर भी एक बड़ा डिफरेंस कवर हो बड़ा जाता है, difference। आपको कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाती है। और एक दिन तो डिग्री जितनी मिल रही हेल्प, है। एग्जैक्टली जितनी हेल्प हम यहाँ से कर सकते हैं वो करें। अच्छा अगर यूके या यूएस बहुत एक्सपेंसिव, यूएस में शायद और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ब्रिटिश काउंसिल को देखो, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स को देखो, आगा खान फाउंडेशन वाले स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, TWS वाले स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, आप मलेशिया और ऐसी जगहों पे जाएं वहाँ पे पीएचडी सस्ती हैं, टर्की में हैं पीएचडी वो सस्ती हैं। तो अगर आपका वाकई मोटिवेशन और ड्राइव है कि आप करना चाहते हो, तो फिर जो है ना एक्सक्यूज नहीं है मेरे ख्याल में। फिर एक्सक्यूज ऑफ कोर्स वो है कि पर्सनल लाइफ है, ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली है आपकी और आप नहीं अफोर्ड करते हो और 8 5 6 साल स्टूडेंट रहना, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल। पर एचईसी फिर के शायद इसका एचईसी के मतलब है, फैकल्टी प्रोग्राम के स्कॉलरशिप्स हैं। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शंस तो हैं। हाँ ऑप्शंस हैं, कॉमन फुल ब्राइट की है जैसे अमेरिका के लिए, बिल्कुल या जो कॉमनवेल्थ की हैं, तो और उसमें लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली मैं सीरियस, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी, क्योंकि अगेन अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ या जो कुलीग्स हैं जूनियर कुलीग्स, जब वो डिस्कस करते हैं तो वो नहीं, हमने कॉमनवेल्थ के लिए नहीं करना या एचईसी के फैकल्टी के लिए नहीं करना, वो तो जी सिर्फ 750 पाउंड देते हैं। तो मैं नहीं अगर कहता आप कि जैसा भी खुराक बड़े ने बात की, हम खुशकिस्मत तो होंगे, बड़े हाँ खुशकिस्मत होंगे तो हम आपको तो 750 भी मिल जाएंगे। हाँ एक चीज़ और एग्जैक्टली। मैं बताऊं आपको कि यहाँ के लोकल स्टूडेंट को भी स्टाइपेंड जो है वो 1000 पाउंड ही मिलता है महीने का, उससे कहीं ज़्यादा नहीं एग्जैक्टली, मिलता। लेकिन एट द एंड आपको डिग्री मिल रही है विच विल पे ऑफ इन फ्यूचर। तो बिल्कुल, तो आपको अपने दूसरे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि सैड भी है, जिस चीज़ पे मुझे अफसोस होता है कि हमारी मेंटालिटी हमारे इंडियन कॉलीग से कितनी फ़र्क है। मेरे पास अब एक पीएचडी स्टूडेंट आ रहे हैं अक्टूबर में, ठीक है, ही इज़ MDS फ्रॉम इंडिया, बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया में भी और अब सऊदी अरब में भी पिछले 4 5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सटेंसिव टीचिंग एक्सपीरियंस। ही इज बिन अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द लास्ट 4 years एंड एवरी ईयर अप्लाइज फॉर 2 or 3, और बेचारे की उनकी कुछ नहीं है किस्मत, नहीं मिला उनको। आई स्पोक टू हिम 3 months ago, मैंने कहा आपका क्या प्लान है मुझे बताएं। मैं फिर भी कभी मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ फिर भी कि मैं जो भी कर सकूँ हेल्प करने में। यू नो व्हाट ही सेड, उसने कहा कि मैं, एंड ही इज गॉट 1 3 year old डॉटर, उनकी एक बेटी है और एक बेटी जो है अभी बिल्कुल जो है उसकी पैदाइश होने वाली है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एमडीएस जो है वो इज नॉट व्हाट आई सी एज द फाइनल डिग्री, मैंने पीएचडी करनी ही करनी है और करके छोड़नी है, सो मैं तो कि मैं अपने पैसों पे करने आ रहा हूँ। मैं पिछले 4 साल सऊदी अरब में बैठ के मैंने सिर्फ पैसे जोड़े हैं और मैं अपनी बीवी और बच्चियों को मैं इंडिया वापस भिजवा रहा हूँ और मैं अपने पैसों में पीएचडी करने आपके पास अक्टूबर में आ रहा हूँ, एंड ही इज कमिंग। और वो उसके पास इतनी लुक्रेटिव जॉब है जो वो छोड़ के और अपनी बीवी बच्चों को 4 साल छोड़ के वो ही लिव हैंड टू माउथ है, ही डज नॉट केयर बिकॉज ही सेड that is the important thing because long term it's important for him to actually stand shoulder to shoulder to other people जो कि properly qualified हैं, पर वो ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी आगे for long term future जो है उनका इस तरह से सिक्योर होगा कि वो अगर कुछ ऐसा करते हैं और इंडिया वापस भी जाते हैं तो he can train people better as well। एग्जैक्टली, तो ये डेडिकेशन और मोटिवेशन जो है ना इस तरह की वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, एग्जैक्टली पैसा ऑफ ऐसा। कोर्स इंपॉर्टेंट है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप 2 3 साल मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हैं तो बाय ऑल मीन्स करें। ऑफर वगैरह जो आपको करनी है मुझे कांटेक्ट करें, मैं जिस तरह से भी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। ऑफ कोर्स फंडिंग मैं नहीं आपको दे सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर एचईसी वाले पार्शियल फंडिंग देते हैं जिसमें आपके 1 2 साल कवर हो जाते हैं। कुछ सेविंग से करें, मिल मिला के इस तरह से आप जैसे जैसे होता है काम करें। इवन अगर आपने पाकिस्तान भी वापस जाना है, पर वो अपनी जो है ना डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। सही। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम एंड डॉक्टर समद, आप लोगों के इतना वैल्यूबल इनपुट था आज की डिस्कशन में, और बहुत काफी सारी मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो पूरी हो गई हैं इस वक्त, जो समझ आ गई हैं कि ओरल पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली होता कौन है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।